परीक्षा में आपसे किसी भी टॉपिक पे निबंध पूछ सकता है। और अगर आप 3-4 टॉपिक पे रट रटा करके गए हो, मान लेते हैं आप दहेज प्रथा पे, अशिक्षा पे, बाल श्रम पे रट करके गए हैं और यह आया ही नहीं, तब आप कैसे बनाओगे? तो आज मैं आपको ऑल इन वन ट्रिक बताने जा रहा हूं। मतलब आपको सिर्फ एगो फॉर्मेट आपको देख लेना है, उसके बाद इस किसी भी टॉपिक पे 22 गो टॉपिक है, इसमें से किसी भी टॉपिक पे आपसे निबंध पूछा जाएगा ना एग्जाम में, आप चुटकी बजा करके उसको लिख करके आएंगे और आपको फुल नंबर मिलेगा। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 8 में 8 नंबर मिलेगा। 8 नंबर का निबंध पूछा जाता है ना। तो आपको कैसे बनाना है, क्या फॉर्मेट रहेगा, कौन सा स्टाइल रहेगा, ब्लैक पेन कहाँ यूज करना है, ब्लू पेन कहाँ यूज करना है, सब कुछ हम आपको बताएंगे और आप ट्रिक से सारा कुछ बना करके आ जाइएगा। आपको 22 गो अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, एगो याद कीजिए, ये 22 पे उस पे ही लिख दीजिएगा, है ना। आप यहाँ पे गौर से देख लीजिए। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 2026 एग्जाम में हिंदी के पेपर में आतंकवाद पे निबंध पूछा गया था। देखो यहाँ पे ये पेपर का कटिंग है, आतंकवाद पे निबंध पूछा गया था और यहाँ पे देख लीजिए आतंकवाद हम दूसरे नंबर पे दे दिए थे, है ना। तो अगर आप एग्जाम देने जाएंगे 2027 में तो ये में से पक्का एगो ना एगो टॉपिक रहेगा। आप पिछले 10 साल का इतिहास पलट करके देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक में कोई ना कोई टॉपिक इसमें से पूछा ही गया है ना। आपको केवल करना यह है कि देखिए जहां जहां आपको डैश दिखाई दे रहा है ना, ये डैश में ये डैश है ना खाली जगह, खाली जगह में केवल आपको ऊपर से कोई भी टॉपिक बैठा दीजिए, उसी पे निबंध तैयार हो जाएगा। ऐसा होगा भैया, बिल्कुल होगा। आपको बस ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जहां जहां केवल खाली जगह दिख रहा है ना, ऊपर से बस एगो टॉपिक उठा करके रख देना है उस खाली जगह में, उसी पे निबंध तैयार हो गया और आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा होगा भैया, बिल्कुल होगा। आप यहाँ पे गौर से देखिए, सारा कुछ हम आपको समझाते हैं, क्या फॉर्मेट रहेगी, कैसे आपको लिखना है, कैसे हैंड राइटिंग बैठाना है, क्या पैराग्राफ छोड़ना है, कहाँ पे लाइन स्किप करना है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको काम करना है कि ये 22 टॉपिक को अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, आप नोटबुक में इसको मेंशन कर लीजिए, क्योंकि आगे यही जरूरत पड़ने वाला है। और आपको एक बात याद रखना है, देखिए ये सारा टॉपिक ना समाज में हानि को दर्शा रहा है ना। मतलब समाज में इससे प्रॉब्लम है। देख लीजिए बेरोजगारी से समाज में कितना ज्यादा प्रॉब्लम है ना। और अगर आप समाज में लाभ वाला, जैसे पुस्तकालय से समाज में लाभ होता है ना, बच्चे पढ़ते हैं, जैसे न्यूज़पेपर से समाज में लाभ होता है, पिकनिक पार्टी से समाज में लाभ होता है ना, टेलीविजन से समाज में लाभ होता है, न्यूज वगैरह लोग देखते हैं, तो वो सब टॉपिक पे कैसे लिखेंगे? तो एक ट्रिक हम लाएंगे लाभ वाला, ये हानि वाला है। इस सारा टॉपिक से समाज में हानि को दर्शाता है, तो इस सारा टॉपिक पे एक ही ट्रिक पे बन जाएगा। आप यहाँ पे गौर से देखिएगा। तो देखिए समाज में अगर हानि हो, कोई भी टॉपिक हो जो समाज में हानि दर्शा रहा हो, जैसे 22 टॉपिक दर्शा रहा है, उसको एक फॉर्मेट पे आप लिख लीजिएगा। आप यहाँ पे गौर कीजिए, हम आपको एक एक चीज समझाते हैं। देखिए पहला आपको लिखना है यही रूपरेखा, डैश पर निबंध। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कोई भी टॉपिक हो सकता है। मान लेते हैं भैया आतंकवाद लिख दिया, चाहे बेरोजगारी मान लेते हैं। देखिए बेरोजगारी हमारा पहला टॉपिक ऊपर यही था, बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी। अब देखिए बेरोजगारी लिख दिए, यहाँ पे आतंकवाद लिखते तो आतंकवादे पे तैयार हो जाता, यहाँ पे बाल श्रम लिखते तो बाल श्रमे पे तैयार हो जाता। बेरोजगारी लिखे हैं तो ये सारा निबंध बेरोजगारी पे तैयार हो जाएगा। केवल आपको डैश में बेरोजगारी भरना है ना। ये भैया गलती भी होगा, पिछले साल इसी निबंध को यूज करके और ये सारा ट्रिक को यूज करके हम चैनल पे केवल ट्रिक बताते हैं, है ना। सारा टॉपिक पे ट्रिक लाते हैं। आपको आवेदन पत्र कैसे लिखना है, सप्रसंग व्याख्या कैसे बनाना है, सब कुछ पे ट्रिक आएगा। आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आप एक झटका में सब कुछ बना दीजिएगा। और हिंदी के पेपर में पिछले साल 98 नंबर आया था इसी सब ट्रिक को यूज करके, और जो मेरा गेस्ट क्वेश्चन रहता है, नोट्स रहता है, उसी को पढ़ करके। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन गेस्ट करवाते हैं ना, हूबहू आपके एग्जाम में टकराता है। तो सब्सक्राइब वगैरह करके रखिएगा तो फायदा मिलेगा आपको, है ना। और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए रूपरेखा देना है, डैश पर निबंध, बेरोजगारी पे हम लोग लिखने जा रहे हैं। रूपरेखा आपको डालना है, पहला डालना है प्रस्तावना। अब देखिए दो चीज निबंध लिखते समय, दो चीज जरूर आपको डालना है और डालना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए प्रस्तावना आपको सबसे ऊपर डालना पड़ेगा और लास्ट में उपसंहार या निष्कर्ष, दो चीज आपको डालना ही पड़ेगा। कोई एक डाल दीजिए, उपसंहार डाल दीजिए या निष्कर्ष डाल दीजिए, है ना, निष्कर्ष डाल दीजिए।
उपसंहार या निष्कर्ष आपको डालना है लास्ट में और शुरू में प्रस्तावना डालना है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग निबंध को और देखिएगा पूरा फिट बैठ जाएगा उसी टॉपिक पे जो हम आपको डैश में डाल करके बताएंगे। तो देखिए प्रस्तावना में क्या डालना है भैया, तो आज के समय में है ना, आज के समय में प्रस्तावना ब्लैक पेन से डालिएगा, 2 डॉट लगाइएगा और ब्लैक पेन से स्केल बैठा करके अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, नीचे से आपको शुरुआत करना है, आप यहां से भी कर सकते हैं लेकिन नीचे से करिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो आज के समय में हमारा समाज कई तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है। इन्हीं समस्याओं में से बेरोजगारी कौन सा टॉपिक है भैया, बेरोजगारी पे हम लोग लिखने जा रहे हैं, है ना। पेंसिल थोड़ा सा पतला हम कर लेते हैं जिससे आसानी से हम इसमें लिख सके। देखिए जिसमें से है ना समस्याओं में से बेरोजगारी भी एक गंभीर सामाजिक समस्या है। इस समस्या का असर आम लोगों के जीवन पे साफ दिखाई देता है। आम लोग को नौकरी नहीं मिल पा रहा है। आप ग्रेजुएशन होते हुए बहुत सारे देख लीजिएगा जो आपके गांव में होंगे, है ना, भैया लोग होंगे, दीदी लोग होंगे जो पढ़ाई तो बड़े अच्छे से किए थे, ग्रेजुएशन पास किए थे, लेकिन वो अभी बेरोजगार है, घर पे बैठे रहे होंगे, कोई काम वगैरह मिल नहीं रहा है उनको, और मिल भी रहा है तो 5वां 6ठा वाला काम मिल रहा है। मतलब जो काम कोई अनपढ़ कर सकता है, कोई 5वां 6ठा पढ़ा हुआ व्यक्ति कर सकता है, वही काम ग्रेजुएशन वाला को मिल रहा है। तो या तो बेचारा को करना पड़ेगा, नहीं तो बेरोजगार बैठना पड़ेगा, है ना। तो आज के समय में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, उसी पे हम लोग लिखने जा रहे हैं। आतंकवाद भी बहुत बड़ी समस्या है, बाल श्रम भी, गरीबी भी बहुत बड़ा समस्या है। और गरीबी के कारण जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मजदूरी करते हैं, कहीं भट्ठे में काम करते हैं, कहीं चिमनी में काम करते हैं, तो बाल श्रमिक भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और सारा टॉपिक हम ऊपर मेंशन किए थे ना, आपको दिखा होगा, है ना। बेरोजगारी पे लिख रहा है तो फिलहाल इस पे बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए आम लोगों के जीवन पे साफ दिखाई देता है। इसके कारण लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, अगर आप बेरोजगार है तो समाज में ताना भी सुनने को मिलेगा, है ना। और अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो लिमिटेड चीजें से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, है ना। जो आपको बेसिक चीज है वो भी नहीं जुटा पाइएगा आप, अच्छा खा नहीं पाइएगा, अच्छा पहन नहीं पाइएगा, तो बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ेगा अगर आप बेरोजगार है ना। अगर आप गरीब है, अगर आप बाल श्रमिक कर रहे हैं तो भी आपको ये सारा लाइन लिखना है और ये सारा लाइन उसमें फिट बैठेगा, ठीक है सब। और देखिए यहाँ पे आम लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और समाज का विकास भी प्रभावित होता है। बिल्कुल, अगर आप बेरोजगार है, समाज में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाइएगा तो समाज के विकास कहाँ से होगा, है ना। तो ये सारा टॉपिक आपको लिखना है, केवल डैश में गरीबी भर दीजिएगा, गरीबी पे तैयार हो जाएगा। आतंकवाद भरिएगा, आतंकवाद पे तैयार हो जाएगा। और बेरोजगारी भरिएगा तो बेरोजगारी पे तैयार हो जाएगा। और आप में से कोई बच्चा बोलेगा कि ये भैया सारा टॉपिक पे फिट नहीं बैठ रहा है ना, तो एग्जामिनर उतना नहीं देखता है। और अगर आपको लग रहा है कि सारा टॉपिक पे फिट नहीं बैठ रहा है तो पिछले साल वाले स्टूडेंट का 98 नंबर, 98 नंबर कैसे आया हिंदी में, उससे भी पिछले साल वाले स्टूडेंट का 96 नंबर आया था, तो कैसे आया। और अगर आप इतना ही तेज है तो अपना से लिख लीजिए, काहे देख रहे हैं ट्रिक वाला वीडियो, है ना। तो यहाँ पे देखिए इतना आपको लिखना है। फिलहाल दूसरा जो पॉइंट है हमारा समस्या का अर्थ, इस पे चलते हैं। फिर आपको ब्लैक पेन से समस्या का अर्थ लिखना है, अंडरलाइन करना है, 2 डॉट लगाना है, बिंदु लगा दीजिएगा, है ना। उसके बाद डैश में क्या भरते रहे भैया, कौन टॉपिक पर लिख रहा है याद कराओ ना जरा, बेरोजगारी पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे बेरोजगारी भरना है, ठीक है। बेरोजगारी हम लिख देते हैं यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी वह समस्या है जो लंबे समय से हमारे समाज में बनी हुई है। यह समस्या केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती है। इसके कारण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कठिन हो जाती है और समाज में असंतुलन पैदा होने लगता है ना। यह सारा लाइन कितना फिट बैठ रहा है, गरीबी भी इस पे आराम से बैठेगा और ऊपर जितना भी टॉपिक लिखे था 22 को टॉपिक पूरा फिट बैठेगा, है ना। थोड़ा बहुत आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको हिंदी अच्छा खासा आता है तो, है ना। जरूरत नहीं है यही वाला कॉपी पेस्ट करिए, है ना। लेकिन ये मस्त लाइन है, इस पे नंबर मिलेगा और फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। आपको इतना कर लेना है। समस्या के कारण जान लेते हैं भैया। समस्या के कारण में लोगों में शिक्षा की कमी होना, बिल्कुल। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो कहां से रोजगार मिलेगा, कहां से आपको जॉब देगा, है ना। किसी को 100 रुपया को आप 200 नहीं बना दीजिएगा किसी कंपनी में तो आपको 100 रुपया कहां से देगा, है ना। आपसे वो 500 कमाएगा तभी आपको 100 रुपया देगा, है ना। सीधी सी बात है। तो अगर आप में शिक्षा की कमी है, नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, इसलिए आप बेरोजगार है ना। इसलिए समस्या के कारण में ये सारा चीज मेंशन करेंगे। दूसरा पॉइंट है गरीबी और बेरोजगारी, है ना। अगर आप बेरोजगारी या गरीबी पे लिख रहे हैं तो ये वाला पॉइंट छोड़ देना। अगर आप कोई दूसरा टॉपिक पे लिख रहे हैं, आतंकवाद पे
तो गरीब है इसलिए आतंकवादी बन रहा है, लूट कर रहा है, मार कर रहा है ना। बेरोजगार है, कोई नौकरी नहीं मिल रहा है इसलिए आतंकवाद बना हुआ है, किसी को कोई छीन छोड़ कर रहा है ना। तो ये वाला टॉपिक उसमें मेंशन कीजिएगा। बेरोजगारी वाला में, गरीबी वाला में ये टॉपिक स्किप कर सकते हैं आप, ठीक है। सही जानकारी और जागरूकता का अभाव है ना, सही जानकारी नहीं है, जागरूक नहीं है, इसलिए आप बेरोजगार है। कोई फॉर्म आ रहा है, आप उसको भरिए नहीं रहे हैं, जानकारी नहीं चल रहा है, तो कहां से आपको रोजगार मिलेगा, है ना। जो भर रहा है वो ले रहा है। समाज में फैली गलत सोच, नियम और कानून का सही ढंग से पालन न होना, इन सभी कारणों से यह समस्या समय के साथ बढ़ती जाती है। बिल्कुल ये सारा टॉपिक आप मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। समस्या का कारण हम जान लिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्या देख रहे हो, सब्सक्राइब करके रखिए ना, तभी तो दूसरा टॉपिक आप देख पाइएगा, जो दूसरा वीडियो आएगा वो आपको मिल पाएगा, है ना। सब्सक्राइब करके रखिए। इसके बाद सब प्रसंग व्याख्या का ट्रिक आने वाला है, आवेदन पत्र का ट्रिक आने वाला है, पैसेज प्रीसेज मतलब गद्यांश कैसे बनाओगे उस पर ट्रिक आने वाला है, और गेस क्वेश्चन तो आएगा। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा तब मिलेगा ना। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करके रखिए, तभी आपको सारा वीडियो मिल पाएगा। अगर आप बिहार बोर्ड से है तो दोस्त बन जाइए, सब कुछ हम आपको सिखा देंगे, है ना। समस्या के दुष्प्रभाव पे बात करें तो देखिए, बेरोजगारी हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे डैश में, ठीक। बेरोजगारी लिख दिए भैया, आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी का सबसे अधिक नुकसान आम जनता को होता है। इसमें लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाता है। बिल्कुल, पैसा कौड़ी है या नहीं है तो आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं होगा, और मानसिक तनाव भी बढ़ता है ना। समाज में झगड़े, अशांति और असमानता फैलने लगती है। इसका बुरा प्रभाव देश की प्रगति पर भी पड़ता है। बिल्कुल, इसका बुरा प्रभाव देश की प्रगति पर पड़ता है। अगर आप बिहार में बहुत सारे लोग बेरोजगार है तो बिहार के प्रगति पे इसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। कोई रोजगार मिल ही नहीं पाएगा, कोई कंपनी खुलेगा नहीं, है ना रोजगार मिल पाएगा, ना बिहार के विकास होगा। इसलिए बिहार सबसे पीछे है ना, बाकी राज्यों की अपेक्षा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे समस्या के समाधान पे भी बात करेंगे। समस्या के हम लोग प्रभाव जान लिए, समस्या के कारण जान लिए, समस्या क्या है उसके बारे में जान लिए। अब समस्या के समाधान को हम ही बताएंगे ना, क्योंकि हम निबंध लिख रहे हैं, पूरा चीज बता करके जाना है, तभी तो 8 नंबर मिलेगा आपके पैकेट में, है ना। तो यहाँ से समस्या के समाधान पे हम बात करेंगे। इसमें जो लाइन लिखा गया है उसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस समस्या को खत्म करने के लिए हमें कई जरूरी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले सभी लोगों को शिक्षा देना जरूरी है। बिल्कुल, शिक्षा और स्किल्स होना जरूरी है, तभी आप बेरोजगारी से निदान पा सकते हैं। समाज में सही जानकारी और जागरूकता फैलानी चाहिए। सरकार को सख्त नियम बनाकर उन्हें सही तरीके से लागू करना चाहिए। साथ ही समाज के लोगों को भी आगे बढ़कर, है ना, आगे बढ़कर इस समस्या को दूर करने में सहयोग करना चाहिए, है ना। यदि सभी मिलकर प्रयास करें तो इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है ना। कुछ लोग सब मांगने के लिए, है ना, सब रोजगार पाने के लिए उत्सुक है ना, भीड़ लगा रहे हैं। उसी में से कोई आदमी अपना बिजनेस बनाएगा, छोटा मोटा धंधा बनाएगा और 2 लोगों को भी रोजगार देगा, 2 लोग को भी काम पे रखेगा, तो 2 लोग को, है ना, घर में खाना मिल जाएगा, है ना, रोजगार मिल जाएगा, कुछ कमा पाएगा, है ना। तो ऐसे ही मालिक वाला मेंटलिटी कुछ लोग को पैदा करना होगा, कुछ रोजगार बनाना होगा, कुछ बिजनेस बनाना होगा, तभी बाकी लोग को भी रोजगार मिलेगा, है ना। सब नौकरियां मांगोगे तो फिर नौकरी देने वाला कहां से आएगा, सिंपल सी बात है। तो वो चीज करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सरकार का भी योगदान होना चाहिए और आम जनता का भी इसमें सुझाव सहयोग होना चाहिए, ठीक है। उपसंहार के बात करेंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसको लिखेंगे ना तभी आपको 8 नंबर मिलेगा, ठीक है। उपसंहार में क्या लिखेंगे भैया, तो उपसंहार आपको ब्लैक पेन से लिखना है, काला कलम से, है ना। उसके बाद अंडरलाइन मारिएगा, स्केल्स बैठा करके 2 डॉट लगाइएगा और नीचे से ब्लू पेन से लिखिएगा। अंत में कहा जा सकता है कि डैश में क्या भरेंगे भैया, बेरोजगारी भरेंगे, है ना, बेरोजगारी। अंत में कहा जा सकता है कि बेरोजगारी एक बड़ी सामाजिक समस्या है, लेकिन इसका समाधान संभव है, बिल्कुल संभव है। सब लोग मांगने के पीछे ना, कुछ लोग देने के पीछे भी भागेंगे, है ना। कोई लोग अपना धंधा बनाएंगे, कोई लोग अपना बिजनेस बनाएंगे, है ना, तो बाकी लोग को भी रोजगार मिलेगा, है ना। मान लेते हैं कोई चाय का दुकान ही खोल दिया, कोई होटल खोल दिया, तो 2-4 लोग को रखेगा, है ना, बेरोजगार लोग को, तो उसको रोजगार मिल गया और उसका धंधा चलेगा, है ना। तो ऐसे मानसिकता पैदा करना होगा। सब मांगने के पीछे, रोजगार मांगने के पीछे नहीं, कुछ लोग रोजगार देने वाले भी बनेंगे, तभी इसका समस्या का समाधान हो पाएगा, ठीक है मेरे भाई। और सरकार को तो इस बारे में सोचना ही चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, इसका समाधान संभव है। जरूरत है सही सोच अपनाने की और मिलजुल कर प्रयास करने की।
तभी हम एक अच्छे और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल इतना शॉर्ट कोट में आपको 3 लाइन में लिख देना है, आपका काम हो गया। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इतना आप अगर लिख देते हैं तो 8 नंबर, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 8 नंबर आपका कन्फर्म हो गया। बिल्कुल 8/8, 8 में 8 मिलेगा। कोई माई के लाल आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता है, क्योंकि पिछले साल कई सालों में स्टूडेंट इसी निबंध को ट्रिक को अपना करके अच्छा नंबर लाया है। सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए, बाकी ट्रिक भी हम आपको यूट्यूब पे बताएंगे। और अगर आप लाभ वाला देखना चाहते हैं तो देखिए, ये सारा टॉपिक पे ना, मान लेते हैं 2026 में शिक्षा का उद्देश्य एक टॉपिक पे पूछा गया था, है ना, इसमें से टकराया था। और कई साल ऐसा हुआ है कि केवल लाभ वाला ही पूछ दिया है 5 गो टॉपिक, तो हानि वाला तो है ही नहीं है। तो कम से कम आपको 2 गो ऐसे याद करके जाना पड़ेगा, है ना। और अगर ट्रिक नहीं बताते तो कितना टॉपिक पे याद करके जाते, तो 2 गो पर तो कर ही सकते हो। एक हानि वाला जो समाज में हानि पैदा करेगा, कोई भी टॉपिक हो तो उस वाले ट्रिक पे लिखिएगा। और समाज में लाभ अगर होगा, ये सारा टॉपिक देख लीजिए, ये समाज में लाभ का काम करता है, इससे सामाजिक हानि नहीं है ना। दूरदर्शन, टेलीविजन, न्यूज लोग देखेंगे तो अवेयर रहेंगे, है ना। समाचार पत्र पढ़ेंगे तो नॉलेज होगा, खेल कूद के बारे में पता चलेगा कि देश दुनिया में हो क्या रहा है। तो ये सारा समाज में लाभ का काम करता है। इस पे भी हम एक ट्रिक वीडियो लाएंगे, तो सब्सक्राइब करके रखिए। ये ट्रिक वीडियो जब जैसे ही अपलोड होगी आपको वीडियो मिल जाएगा, आपके फोन पे पहुंच जाएगा और आप उसको देख पाएंगे, है ना। तो सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए 2027 में एग्जाम देने जा रहे हैं बिहार बोर्ड से, तो दोस्त बन जाइए, हाथ पकड़ के सारा कुछ सिखाएंगे। बिल्कुल इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ा देंगे। बस आपको एक ही काम करना है, सब्सक्राइब करके रखना है और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।